गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बायोलॉजी एजुकेटर, जो कि नीट एस्पिरेंट्स को मैं स्पेशली बायोलॉजी पढ़ाता हूं, टीच करता हूं। और ये मेरा पहला वीडियो है और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए नए नए वीडियो पूरे सिलेबस का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से टीच करूँ। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक छोटे से चैप्टर, जो कि बिल्कुल पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। उसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड जब चैप्टर हम शुरुआत करते हैं तो उसमें दो क्वेश्चंस हैं। जो सबसे पहला कि व्हाट इज़ लाइफ और व्हाट इज़ पर्पस ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ लाइफ को अगर हम डिफाइन करते हैं, आप किसको लिविंग कहते हैं, किसको नॉन लिविंग कहते हैं। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा कुछ भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ग्रोथ हो, जिसमें कि जो कि रिप्रोड्यूस करे, जो कि अपने जैसे किसी प्रोजेनी को जन्म दे, बर्थ दे, जो कि न्यूट्रिशन, जिसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, जो रेस्पिरेशन करता है, जो मूवमेंट करता है, ये सारे चीज इन ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कहते हैं। ठीक है। और जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। तो एक एक कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, जिनको कि वन बाई वन हम पैरामीटर्स पे चेक करते हैं कि वाकई लिविंग है क्या। जैसे कि पहला पैरामीटर अगर हम लेते हैं ग्रोथ को अगर हम एक पैरामीटर मानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग होने का, एक डिफरेंसेस, जो ग्रो करता है वो लिविंग है और जो ग्रो नहीं करता है वो नॉन लिविंग है। अगर इस पैरामीटर पे इसको हम देखते हैं तो ठीक है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, सेल्स, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, सेल मास इंक्रीज करता है, ये सारा ग्रोथ है। लेकिन जब आप किसी माउंटेन्स को देखते हैं, जब आप किसी सनड्यू को देखते हैं, तो वो भी तो ग्रोथ है, वो भी तो ग्रोथ है। हालांकि उसमें जो ग्रोथ होता है, माउंटेन में जो ग्रोथ है, वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण है और डिपोजिशन ऑफ क्ले, सॉइल, डिपोजिशन ऑफ लेयर्स के कारण होता है ग्रोथ। जबकि आपका जो किसी भी लिविंग सेल में जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ होता है, इनसाइड ग्रोथ होता है। तो ये एक बेसिक ये डिफरेंस है। बट एक एक्सेप्शन तो आ गया, ये एक एक्सेप्शन है और इस कारण से ग्रोथ को हम एक पैरामीटर नहीं मान सकते हैं, ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में हमको मेनली दो चीज़ पढ़ना है, एक डिफाइनिंग फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। दूसरी बात है कि जो प्लांट है, प्लांट में कंटिन्यूस ग्रोथ होते रहता है। एनिमल्स में डेफिनेट एज के आने तक ग्रोथ होता है, उसके बाद वो हाइट बढ़ना रुक जाता है। जबकि सेल साइज, सेल मास, बॉडी मास इंक्रीज करते रहता है। बट ये जो प्लांट का जो कंटिन्यूस ग्रोथ होता है, वो उसको हम इंडेफिनिट ग्रोथ कहते हैं या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं, जो प्लांट में होता है। जबकि एनिमल्स में डिटर्मिनेट ग्रोथ हो जाता है या एक डेफिनेट एज तक आके रुक जाता है, उसको हम डेफिनेट एज, डेफिनेट ग्रोथ के रूप में डिफाइन करते हैं। इसी तरह से अगर हम रिप्रोडक्शन को एक पैरामीटर मान लेते हैं, रिप्रोडक्शन को लिविंग होने या नॉन लिविंग होने का पैरामीटर मानते हैं, तो उसका भी एक्सेप्शन आपके पास है। क्योंकि ये ठीक है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं करता है और हर एक लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करता है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि इसमें भी, जैसे कि मान लीजिए, रिप्रोडक्शन होता क्यों है, जरूरी क्यों है। तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ साइकिल होता है, एक समय के बाद वो डेड हो जाएगा। तो उससे पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे बाद हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव इस अर्थ पे प्रेजेंट रहे, मौजूद रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। हर एक लिविंग स्पीसीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि मान लीजिए कुछ इनफर्टाइल कपल है
क्योंकि दे आर नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। कुछ इनफर्टाइल कपल हैं जो कि दे रिप्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है। वर्कर भी मेनली उनका काम रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, जो फीमेल वर्कर भी है। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर भी आपका लिविंग है बट दे आर नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। तो इसका भी एक एक्सेप्शन आ गया कि जो डिफाइनिंग फीचर होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए बट किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। तो ये जो रिप्रोडक्शन का फीचर है ये इन तीनों में, जैसे वर्कर बी में, इनफर्टाइल कपल में और ट्रांसजेंडर में नहीं होता है। तो इसको भी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान सकते हैं बट डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और पैरामीटर ले लेते हैं, जैसे कि हमारा एक और पैरामीटर है मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो मेटाबॉलिज्म है आपका ये सम टोटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल biochemical reaction, sum total of all the biochemical reaction that occurs inside the body। हमारी बॉडी में जितने भी तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन हैं, चाहे वो डाइजेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो, चाहे वो सेलुलर रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो ब्लड के थ्रू, ये सारा जो प्रोसेस है इसी को आप सम टोटल सबको ऐड करके आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म है, कैटा मीन्स डिस्ट्रक्शन। जितने भी बड़े, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, तो इसमें आप बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और उससे फिर आप एनर्जी गेन करते हैं। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये आपका कैटाबॉलिज्म में आता है। जबकि एनाबॉलिज्म का मतलब है सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट में होता है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। तो ये आपको इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। इसके अलावा एक और अगला है कंससनेस भी आप डिफाइनिंग फीचर में रखते हैं। इसको डिफाइनिंग फीचर है, इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि कंससनेस है क्या? कंससनेस है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस करने की कैपेसिटी। कंससनेस इज अ कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेंस इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये जो कंससनेस है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलता है। मान लीजिए कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं और वहाँ पे कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई फायर अलार्म बज जाए या कोई अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए, तो अब जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे होंगे, जितने भी लिविंग होंगे, वो सब वहाँ से एस्केप कर जाएंगे। लेकिन आपके साथ साथ आपका चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेंस इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज it is found only in living organism and does not found in any non-living। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये भी डिफाइनिंग फीचर में आता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलता है। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, ये सारा का सारा आपका सेल का ही बना होता है। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, और किसी भी नॉन लिविंग में ये नहीं मिलता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन था और आगे उम्मीद है कि जल्दी ही मेरा अगला वीडियो
आएगा। तब तक के लिए